इंश्योरेंस सिर्फ मरने के लिए ही मिलता है, ये नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस हम लोग के खुद के लिए है। लाइफ इंश्योरेंस एक मंथ 1 ईयर आप नहीं दिया तो कमिंग ईयर आपको वो प्रीमियम भर के आपको दैट ईयर योर प्रीमियम इज पेइंग। सो दैट मीन्स दिस इज अ सिस्टमेटिक एवं मैंडेटरी। हम लोगों को मैंडेटरी कुछ इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। जैसे एटीसी का जो सिस्टम था 1,50,000, इसको थोड़ा बढ़ा के 2,50,000 की 3 लाख कर दीजिए। दो बातें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। एक, हम लोगों को क्लाइंट हम लोगों को पूछता है, जो बहुत छोटा क्लाइंट हो, छोटा एजेंट हो, बड़ा एजेंट हो, सबको एक ही प्रॉब्लम हम लोग फेस करते हैं, उसके बारे में एक। और सेकेंड जो है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए मैं एक बातें बोलेंगे। ये दो मेरा टॉपिक का आज का टॉपिक है। ये दो मैं आपके साथ मन के बात के অনুষ্ঠাन में बातें करेंगे। पहले जो है, हम लोग जब कोई क्लाइंट के पास जाते हैं तो क्लाइंट हमको पूछता है, हम लोग को बोलता है लाइफ इंश्योरेंस तो मरने के बाद ही फायदा मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये हम लोगों को कॉमन प्रॉब्लम है। तो मैं मेरा देश के जितने सिटीजन है सबको मैं एक ही बात बोलूं, ये लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ मरने के लिए ही मिलता है, ये नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस हम लोग के खुद के लिए है। अगर लाइफ इंश्योरेंस मरने के बाद ही मिलता है और मरने के ही इंश्योरेंस है, तो जैसे फायर इंश्योरेंस होता है, जैसे बागलरी होता है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होता है। फायर इंश्योरेंस फायर होने के बाद ही उन लोगों को क्लेम मिलता है। तो लाइफ इंश्योरेंस ऐसे होता था, तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ये नाम नहीं देता, लाइफ इंश्योरेंस नहीं बोलते थे, तो डेथ इंश्योरेंस बोलते थे। तो हम लोग डेथ इंश्योरेंस नहीं बोलता है, हम लोग बोलते हैं लाइफ इंश्योरेंस। इसका मतलब लाइफ के लिए, खुद आपके लिए हमारा पॉलिसी है। क्योंकि अगर हमका कोई डिसेबिलिटी आ जाएगा, कोई ऐसे कुछ हालत हमको हो जाएगा, तो लाइफ इंश्योरेंस हमको ही फायदा देगा। वन थिंग इज दैट। सेकेंड इज दैट, जो हमारा जो इंश्योरेंस पॉलिसीज है, ये पॉलिसी हम लोग जो क्लाइंट को देता है, ये क्लाइंट का उनका फैमिली को वेल बीइंग के लिए देता है। देखिए, हमारा जो है वाइफ, चिल्ड्रंस, फादर, मदर, ये हमका खुद हम लोग सोचते हैं ये हमारा अपना आदमी है, हमारा ओन है। सो दैट्स वाई लाइफ इंश्योरेंस अगर हम नहीं रहेंगे तो हमारा फैमिली को ठीक रखने के लिए, जो मैंने जो जिम्मेदारी लिया था उसको निभाने के लिए, लाइफ इंश्योरेंस इज ए मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स। सो जो लोग हम लोग को बोलता है, ये क्वेश्चन करता है लाइफ इंश्योरेंस मरने की बाद ही आता है, मरने की बाद ही लाभ होता है, तो ये पूरा गलत है। देखिए, लाइफ इंश्योरेंस जीने के साथ भी आपको देता है, और आफ्टर समथिंग हैपन टू योर लाइफ, योर फैमिली विल गेट लॉट मोर मनी। सेकेंड थिंग इज दैट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम जो हम लोग देता है, वो एक सिस्टमेटिकली देता है। आप जो म्यूचुअल फंड्स और जो जो अदर्स इन्वेस्टमेंट में देता है, वो अगर एक मंथ, 1 मंथ यू नॉट पे, 1 ईयर यू नॉट पे, दैट नॉट मैटर। बट लाइफ इंश्योरेंस एक मंथ, 1 ईयर आप नहीं दिया तो कमिंग ईयर आपको वो प्रीमियम भर के आपको दैट ईयर योर प्रीमियम इज पेइंग। सो दैट मीन्स दिस इज अ सिस्टमेटिक एवं मैंडेटरी। दिस इन्वेस्टमेंट इज सेफ टू योर लाइफ। वन थिंग इज दैट, देखिए, किसी का इंटरेस्ट रेट है 7%, किसी का रेट है 12%, किसी का 10%। अगर पकड़ लीजिए, लाइफ इंश्योरेंस आपको 5 to 6% ही इंटरेस्ट देंगे। तो इंटरेस्ट के बातें छोड़ दीजिए, आपको सेविंग्स करना है तो लाइफ इंश्योरेंस का पॉलिसी लीजिए। एक सेविंग्स होगा, थोड़ा, इतना ज्यादा नहीं मिलेगा, इतना 15% 20% नहीं मिलेगा, लेकिन एक सिस्टमेटिक मिलेगा। सेकेंड थिंग है, जो आपका फैमिली को आप ठीक रख सकते हैं। थर्ड जो है, आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदिए। मेरे 3-4 क्लाइंट को मैं परमानेंटली डिसेबिलिटी बेनिफिट्स देता हूं, तो आप सोचिए वो लोग मेरे को कितना दुआई देता है। जब बोलता है, जो नीलकमल था मेरा, मैं एक क्लाइंट था, वो इधर का कलकत्ता में पुलिस का नौकरी करते थे। उनका एक एक्सीडेंट के 2 लेग चला गया। फिर उनका जो पेंशन जो मिलता है, मैं उनको परमानेंटली डिसेबिलिटी बेनिफिट जो देता हूँ, वो उससे ज्यादा ही मिलता है। तो बोलता है मेरे इतना टाइम मैं मेरा ऑर्गेनाइजेशन को दिया, लेकिन उसको जो पेंशन मिलता है उससे ज्यादा आप देता है।
तो इसलिए इंश्योरेंस पॉलिसीज जो है आपके खुद के लिए है। और सेकेंड थिंग जो है, अगर हम लोग नहीं रहेंगे तो हमारा फैमिली हम जैसे रखने के लिए मांगता है। मेरा डॉटर को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देना, सन को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देना है, उनको अच्छे तरीके रखना है। इसलिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मरने के नहीं, आपको जीने के साथ भी जरूरत है, आफ्टर मरने के बाद भी जरूरत है। डोंट थिंक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आपका ऐसे आपको साथ देंगे। डोंट थिंक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी डेथ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से लाइफ इंश्योरेंस, योर लाइफ को सेव करने के लिए दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। और ये लाइफ इंश्योरेंस के बाद और सेकेंड जो है, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक बातें बोलना चाहता हूँ। जो अभी जो न्यू रिजिम आया है ना, न्यू रिजिम आया है, हम लोगों को सोशल सिक्योरिटी जो है, वो सोशल सिक्योरिटी जैसे यूएस यूके में उन लोगों को सोशल सिक्योरिटीज है, ठीक है, बट इंडिया में ऐसे सोशल सिक्योरिटी सिस्टम इतना ज्यादा नहीं है। गवर्नमेंट स्टार्ट किया कुछ कुछ, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है। तो न्यू रिजिम में जो अभी टैक्स का जो सिस्टम आया है, उसमें एटीसी का कोई फायदा नहीं है। तो मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऐसे कुछ दिन पहले मैं सीतारमण मैडम से मिला था, मैंने उनको भी ये बातें बोला था एक मीटिंग के टाइम पे। एक्चुअली दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। हम लोगों को मैंडेटरी कुछ इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, जैसे ईटीसी। अगर आप इनकम करेंगे तो आपको एटीसी देना है, एटीसी भरना है, तो 1,50,000 रुपीज मैंडेटरी आपको सेविंग्स हो जाता था। तो इम्पोर्टेंट ये है, अगर हम लोगों के पास इतना सोशल सिक्योरिटी नहीं है तो 1,50,000 पकड़ लीजिए ये सोशल सिक्योरिटी के लिए। लाइफ टाइम आप ईयरली 1,50,000 इन्वेस्टमेंट करेंगे 30 ईयर्स से लेके 60 ईयर्स तक, तो आपको एक अच्छा फंड रेडी हो जाएगा। तो जैसे हम लोगों को कोई पेंशन का सिस्टम नहीं है आफ्टर माय जॉब, सो 1,50,000 का ये जो एटीसी का बार है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंट फिर से मैंने न्यू रिजिम में भी ये इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आई थिंक हम लोग को जो इंश्योरेंस फेटर्निटी है और जो हम लोग इंश्योरेंस का काम करता है, जो ऐसे एटीसी का जो इन्वेस्टमेंट का जो सिस्टम को जो मिलता है, जिस का जैसे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में मिलता है, पीपीएफ में मिलता है, ये जो एक इन्वेस्टमेंट स्कीम जो है, ये स्कीम जो सेल करता है उन लोगों को भी फायदा होगा, और जो लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे उनको भी फायदा होगा। और सेकेंड थिंग इज दैट गवर्नमेंट को भी फायदा होगा। शायद 1,50,000 करके बहुत आदमी जो ये सिस्टम रहेंगे तो उन लोगों को फायदा होगा। तो मेरा आज मन के बाद के ये दो मेरा टॉपिक था। वन टॉपिक लाइफ इंश्योरेंस, नॉट अ, यू नेवर से दिस इज अ डेथ इंश्योरेंस, दिस इज ए लाइफ इंश्योरेंस। आपको लाइफ रहना है तो आपको लाइफ इंश्योरेंस बहुत ही जरूरत है, आपका लाइफ को, आपका फैमिली को सेव करने के लिए और खुद को लिए। और सेकेंड जो है, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये बात बोलना चाहता हूँ, आप एक न्यू रिज्म और ओल्ड रिज्म का कोई ऐसे जो है आप कीजिए, लेकिन न्यू रिज्म में भी आपको एटीसी का जो सिस्टम था 1,50,000, इसको थोड़ा बढ़ा के 2,50,000 की 3 लाख कर दीजिए, क्योंकि अभी इनकम रेट तो बहुत ही ज्यादा हो गया इंडिया में। बहुत ज्यादा इनकम स्लैब में आदमी लोग आ गए। हम लोग जैसे इंश्योरेंस फेटर्निटी का जो आदमी है उन लोगों को भी कुछ काम मिलेगा, और सिर्फ इंश्योरेंस वालों को ऐसे नहीं है, म्यूचुअल फंड्स को भी मिलेगा। ईएलएसएस स्कीम पे ये तो टैक्स सेविंग्स मिलता है, और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जो बेचता है पोस्ट ऑफिस में, उसमें भी काम आएगा। तो हम लोग के बहुत ही फायदा होगा। तो ये दो बात मन के बात के अनुष्ठान में मैं आप लोगों के साथ शेयर किया। थैंक यू ऑल ऑफ यू, जो लोग हमारा ये बात सुन रहे हैं, तो उन लोगों को मैं माय कोड ऑफ हर्ट्स थैंक यू सो मच। BITV के इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ऐसा लगता है कि BITV फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस एडवाइजर कम्युनिटी के लिए अच्छा काम कर रहा है, नेक काम कर रहा है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि BITV फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस एडवाइजर कम्युनिटी के साथ जुड़ने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।